नमस्कार दोस्तों। देखो दोस्त, पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन सच ये भी है कि बिना पैसा ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल ज़रूर हो जाती है। हर कोई चाहता है फाइनेंशियल फ्रीडम, लेकिन हर कोई उस माइंडसेट तक नहीं पहुंचता जहां पैसा नेचुरली अट्रैक्ट होने लगता है। और यही गेम समझाता है टी हार्व इकर अपनी बुक सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड में। ये बुक पैसा कमाने का तरीका तो नहीं बताती, बल्कि पैसे के बारे में सोचने के तरीके बदलती है। मतलब ये वेल्थ का गेम, माइंडसेट का गेम है। तो आज हम बात करेंगे उस 17 रूल्स ऑफ वेल्थ साइकोलॉजी की, जो एक मिडिल क्लास थिंकिंग वाले इंसान को मिलियनर माइंडसेट तक ले जा सकती है। तो कंफर्टेबल हो जाओ, ईयरफोन्स लगाओ और चलो शुरू करते हैं तुम्हारे अंदर के मिलियनेयर को जगाने का सफ़र। रूल 1, रिच पीपल बिलीव आई क्रिएट माई लाइफ, पुअर पीपल बिलीव लाइफ हैपन्स टू मी। सबसे पहला रूल, रिच लोग अपनी लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। उन्हें लगता है कि मैं अपनी डेस्टिनी खुद लिखता हूँ, जबकि पुअर माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं मेरी लाइफ के साथ ऐसा ही होता है, लक खराब है, सिस्टम गलत है। दोस्त, डिफरेंस सिर्फ कितना है, एक बंदा क्रिएटर बनता है, दूसरा विक्टिम। अगर तुम हमेशा एक्सक्यूज़ ढूंढते रहोगे, मुझे चांस नहीं मिला, टाइम नहीं था, लक साथ नहीं दिया, तो तुम वहीं रह जाओगे जहां हो। मिलियनेयर माइंडसेट ये कहता है मैं अपनी ज़िंदगी के हर रिजल्ट का जिम्मेदार हूँ, चाहे सक्सेस हो या फेलियर, ब्लेम मत दो, लर्न करो। बिकॉज जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग अपनी लाइफ की लेते हैं, उतनी कंट्रोल उनके हाथ में होती है। रूल 2, रिच पीपल प्ले द मनी गेम टू विन। पुअर लोग पैसा के गेम में सर्वाइवल के लिए खेलते हैं। वो बस सोचते हैं बस इतना कमा लूँ कि गुजारा हो जाए। लेकिन रिच लोग सोचते हैं मैं इतना कमाऊंगा कि मुझे कभी पैसे के लिए स्ट्रेस ही ना हो। तुम्हारा फोकस डिसाइड करता है तुम्हारा लेवल। अगर तुम फोकस करते हो किसी तरह गुजारा हो जाए, तो यूनिवर्स वही देगा। लेकिन अगर तुम फोकस करते हो मैं फाइनेंशियली फ्री बनना चाहता हूँ, तो एनर्जी उसी डायरेक्शन में जाती है। सोच बदलो, पैसा का गेम को जीतने के लिए खेलो, पछते रहने के लिए नहीं। रूल 3, रिच पीपल आर कमिटेड टू बीइंग रिच। ये एक पावरफुल लाइन है। मोस्ट पीपल वांट टू बी रिच बट दे आर नॉट कमिटेड टू बीइंग रिच। मतलब सब चाहते हैं पैसा, लेकिन थोड़ा सा पेन, रिस्क या फेलियर आया तो पीछे हट जाते हैं। रिच लोग कहते हैं मैं चाहे जो हो जाए, मैं सक्सीड करूंगा। तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा, क्या तुम बस चाहते हो या तुम जेन्युइनली कमिटेड हो। कमिटमेंट का मतलब है एक्सक्यूजेस बंद, एक्शन स्टार्ट। और जब तुम पूरी तरह कमिटेड होते हो, यूनिवर्स भी तुम्हारे फेवर में चलने लगती है। रूल 4, रिच पीपल थिंक बिग। पुअर लोग छोटी सोच से काम चला लेते हैं। रिच लोग सोचने से डरते नहीं, उन्हें बड़ा सोचने में मज़ा आता है। अगर तुम छोटी सोच रखते हो तो तुम्हारा इम्पैक्ट भी छोटा होगा। लेकिन अगर तुम अपने ड्रीम्स को बढ़ाकर सोचने लगते हो, तो अपॉर्चुनिटीज़ भी बड़ी मिलती हैं। सोच के देखो, अंबानी, मस्क या बेजोस ने छोटी सोच रखी होती तो दुनिया उन्हें जानती भी नहीं। तुम्हारा इनकम तुम्हारी सोच के साइज से बड़ा कभी नहीं हो सकता। तो अपने थिंकिंग एक्सपैंड करो, बड़ा सोचो, बड़ा ड्रीम करो, बड़ा एक्शन लो। रूल 5, रिच पीपल फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज़। पुअर लोग प्रॉब्लम में फोकस करते हैं, रिच लोग अपॉर्चुनिटीज़ पे। जब कोई चैलेंज आता है, मिडिल क्लास माइंडसेट कहता है ये मुश्किल है, रिच माइंडसेट कहता है इसमें चांस है। तुम्हारा फोकस डिसाइड करता है तुम्हारा फ्यूचर। हर प्रॉब्लम के अंदर एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है, बस नज़रिया चाहिए। रूल 6, रिच पीपल एडमायर अदर रिच एंड सक्सेसफुल पीपल। पुअर लोग जेलस होते हैं। वो कहते हैं उसके पास पैसा है तो कुछ जुगाड़ से होगा। लेकिन रिच लोग अप्रिशिएट करते हैं, नाइस, उसने कुछ बड़ा अचीव किया। उन्हें इंस्पायर करता है दूसरों का सक्सेस, इंटिमिडेट नहीं। दोस्त, अगर तुम किसी चीज़ से जेलस हो तो तुम से अट्रैक्ट नहीं कर सकते। एडमायरेशन क्रिएट्स अट्रैक्शन, जेलसी क्रिएट्स रेजिस्टेंस। रूल 7, रिच पीपल एसोसिएट विद पॉजिटिव सक्सेसफुल पीपल। तुम्हारा इन्वायरमेंट तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करता है।
अगर तुम्हारे आसपास नेगेटिव लोग हैं जो बस कंप्लेन करते हैं, तो तुम्हारा माइंडसेट भी वैसा बन जाएगा। रिच लोग कॉन्शियसली चूज करते हैं उन लोगों को जिनके साथ वो टाइम स्पेंड करते हैं। एनर्जी कंटेजियस होती है। जिनके पास सक्सेस एनर्जी होती है, उनके पास पास रहकर तुम्हारा माइंडसेट अपलिफ्ट होता है। तो अपना सर्कल देख लो, वो तुम्हें पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं। रूल 8, रिच पीपल आर विलिंग टू प्रमोट देमसेल्स एंड देयर वैल्यू। पुअर माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं मैं अपनी तारीफ कैसे करूं, लेकिन रिच लोग अपनी वैल्यू प्राउडली दिखाते हैं। सेल्फ प्रमोशन का मतलब एरोगेंस नहीं होता, इसका मतलब है कॉन्फिडेंस। अगर तुम्हें अपना प्रोडक्ट, अपनी टैलेंट या अपनी वैल्यू पे भरोसा है, तो उसे दुनिया तक पहुंचाओ। दुनिया उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड करती है जो अपने आप को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करते हैं। रूल 9, रिच पीपल आर बिगर देन देयर प्रॉब्लम्स। पुअर लोग प्रॉब्लम से डरते हैं, रिच लोग प्रॉब्लम से बड़े बन जाते हैं। एकर कहते हैं द साइज ऑफ योर वेल्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द प्रॉब्लम यू कैन हैंडल। मतलब जितनी बड़ी प्रॉब्लम तुम सॉल्व कर सकते हो, उतना बड़ा पैसा तुम कमा सकते हो। सो नेक्स्ट टाइम कोई चैलेंज आए, भागो मत, बोलो आहा, एक लेवल अप होने का चांस मिल गया। रूल 10, रिच पीपल आर एक्सीलेंट रिसीवर्स। कई लोग पैसा कमाने तो चाहते हैं, पर रिसीव करने में अनकंफर्टेबल फील करते हैं, जैसे गिफ्ट लेने में, प्रेज लेने में या पेमेंट मांगने में। रिच लोग रिसीविंग को भी ग्रेटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट करते हैं। वो कहते हैं मैं डिजर्व करता हूँ। तुम्हारा एनर्जी अगर ओपन है रिसीव करने के लिए, तभी वेल्थ फ्लो करती है। अदरवाइज यूनिवर्स के पास देने के लिए बहुत है, पर तुम्हारा कप ही बंद है। रूल 11, रिच पीपल चूज टू गेट पेड बेस्ड ऑन रिजल्ट्स, नॉट टाइम। पुअर लोग टाइम बेचते हैं, मैं इतने घंटे काम करता हूँ, मुझे इतने पैसे मिलते हैं। रिच लोग रिजल्ट्स बेचते हैं, मैं जो वैल्यू क्रिएट करता हूँ उसके हिसाब से पैसा मिलता है। जब तक तुम अपना टाइम सेल करोगे, तुम्हारा इनकम लिमिटेड रहेगा, लेकिन जब तुम अपना वैल्यू सेल करोगे, अर्निंग अनलिमिटेड हो जाएगी। सोच बदलो, एम्प्लॉय माइंडसेट से क्रिएटर माइंडसेट में आओ। रूल 12, रिच पीपल थिंक बोथ, नॉट आइदर और। पुअर लोग सोचते हैं या तो ये कर सकता हूँ या वो। रिच लोग सोचते हैं मैं दोनों कर सकता हूँ। वो अबंडेंस में सोचते हैं, स्कार्सिटी में नहीं। तुम्हें डिसाइड करना है, क्या तुम्हें छोटा केक का पूरा टुकड़ा चाहिए या बड़ा केक का एक हिस्सा। लाइफ में या तो सोचना बंद करो, कैसे दोनों पॉसिबल है ये पूछो। रूल 13, रिच पीपल फोकस ऑन देयर नेट वर्थ, नॉट देयर वर्किंग इनकम। मिडिल क्लास लोग बस मंथली इनकम देखते हैं, रिच लोग देखते हैं मेरा एसेट कितना का है, इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं। एकर कहते हैं वेल्थ इज नॉट मेजर्ड बाय हाउ मच यू अर्न, बट बाय हाउ लॉन्ग यू कैन लिव विदाउट वर्किंग। तुम्हारा गोल होना चाहिए पैसिव इनकम सोर्सेज बनाना, जो पैसा तुम्हारे लिए काम करे इवन जब तुम सो रहे हो। रूल 14, रिच पीपल मैनेज देयर मनी वेल। रिच लोग हर पैसा ट्रैक करते हैं, पुअर लोग कहते हैं मैं ज़्यादा कमाता नहीं, मैनेज क्या करूं। पर सच ये है दोस्त, अगर तुम 100 रुपये मैनेज कर नहीं सकते तो 1 लाख भी मैनेज नहीं कर पाओगे। एक सिस्टम बताते हैं, अपनी इनकम को 6 जार्स में डिवाइड करो। नेसेसिटीज़, ज़रूरतें, सेकंड सेविंग्स, थर्ड एजुकेशन, फोर्थ प्ले फन एंटरटेनमेंट, फिफ्थ फाइनेंशियल फ्रीडम, सिक्स गिव, देना, दान करना। जैसे कि ये हैबिट डिसिप्लिन क्रिएट करती है और डिसिप्लिन ही वेल्थ अट्रैक्ट करता है। रूल 15, रिच पीपल मेक मनी वर्क फॉर देम। पुअर लोग पैसे के लिए काम करते हैं, रिच लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। डिफरेंस यही है, एक बंदा टाइम सेल करता है, दूसरा सिस्टम बिल्ड करता है। इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेसेस और एसेट्स, ये सब पैसे के सोल्जर्स होते हैं जो तुम्हारे लिए काम करते हैं। सोच के देखो, क्या तुम पैसे के स्लेव हो या पैसा तुम्हारा स्लेव है। रूल 16, रिच पीपल एक्ट इन स्पाइट ऑफ फियर। सबको डर लगता है फेलियर का, लोग क्या कहेंगे, लॉस का, लेकिन रिच लोग फियर होने के बावजूद एक्शन लेते हैं। एकर कहते हैं इफ यू वांट टू मूव टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ लाइफ, यू मस्ट गेट कंफर्टेबल, बी अनकंफर्टेबल। फियर को सिग्नल समझो, ग्रोथ के पास जा रहे हो। अगर कंफर्ट जोन में हो तो मतलब तुम स्टैग्नेट हो।
रूल 17, रिच पीपल कॉन्स्टेंटली लर्न एंड ग्रो। ये लास्ट रूल सबसे इम्पोर्टेंट है। पुअर लोग सोचते हैं मुझे सब पता है, रिच लोग कहते हैं मैं हर दिन कुछ नया सीख सकता हूँ। वेल्थ माइंडसेट सीखने की प्रोसेस है, एक दिन का काम नहीं। बुक्स, मेंटर्स, एक्सपीरियंसेस, ये सब तुम्हें ग्रो करते हैं। तुम्हारा इनकम रेयरली तुम्हारे सेल्फ ग्रोथ से ज़्यादा बढ़ता है, तो जितना तुम ग्रो करोगे उतना तुम्हारा वेल्थ भी करेगा। तो दोस्त, ये था टी हार्व एकर के 17 रूल्स ऑफ वेल्थ साइकोलॉजी। अगर तुम इन्हें सिर्फ सुनोगे तो ये एक मोटिवेशनल वीडियो बन के रह जाएगी, लेकिन अगर तुम इन्हें अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर लोगे तो ये ज़िंदगी बदलने वाली किताब बन सकती है। रिमेंबर, योर आउटर वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। अगर तुम्हारे दिमाग में स्कैरसिटी है तो बैंक अकाउंट में भी स्कैरसिटी होगी। अगर दिमाग में अबंडेंस है तो दुनिया भी तुम्हें अपॉर्चुनिटीज से भर देगी। तो माइंडसेट बदलो, सोच बदलो और अपनी लाइफ का मिलियनियर चैप्टर लिखना शुरू करो। अगर तुम्हें ये समरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो मैं मिलियनियर माइंडसेट के लिए रेडी हूँ। और अगर तुम और ऐसी माइंडसेट चेंजिंग बुक्स का समरी चाहते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि अगली वीडियो में हम और एक पावरफुल माइंडसेट की बात करेंगे। टिल देन, स्टे हंग्री, स्टे हम्बल और अपने दिमाग को मिलियनियर बना लो। थैंक यू।